चालू करें। आज हम बात करते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता 190 लम्बुआ विधानसभा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी श्री राम सुंदर यादव जी, जिनको यहाँ के लोग प्यार से डॉक्टर RS यादव जी कहते हैं। भैया, आज ये मीटिंग किस उद्देश्य से बुलाई गई थी? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, इस क्षेत्र की जनता को धन्यवाद करता हूँ। आज यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग रखा था, एक श्रद्धांजलि सभा रखी थी। 18 नवंबर 1962 के अंदर एक युद्ध हुआ था, भारत चाइना युद्ध हुआ था। उस भारत चाइना युद्ध के अंदर जो 114 अहीर वीरों की जो शहादत दी थी, उस शहीदी दिवस को नमन करने के लिए, अपने 114 अहीर वीरों को नमन करने के लिए हम लोग एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसमें विधानसभा ही नहीं सुल्तानपुर जिले के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे और सभी ने अपने विचार रखा, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और 1962 का जो युद्ध है, ये सभी युद्धों में एक महानतम युद्ध माना जाता है। जिन अहीर सूरवीरों ने ये इतिहास रचा है, वो अपने आप में एक गौरवमय इतिहास है। लेकिन इस देश के अंदर तमाम जाति धर्म के लोगों का गौरवमय इतिहास है, लेकिन इन सभी का इतिहास, किसका इतिहास बताया जाता है, किसका इतिहास छुपाया जाता है, यहाँ पर इतिहास लिखने वाले कौन लोग हैं, इतिहास छुपाने वाले लोग कौन हैं, उन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज जैसे इस लम्बुआ विधानसभा के अंदर मैं उन तमाम दलित पिछड़े शोषित समाज को एक बात बताना चाहता हूं। आज लम्बुआ विधानसभा में निकलिए, आपको महाराणा प्रताप द्वार दिखाई देगा, आप उधर निकलिए तो आपको मंगल पांडे द्वार दिखाई देगा। एक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए आपको पुलिस बल बुलाना पड़ जाता है। इन लोगों के पेट में दर्द इतना ज्यादा होता है, तो संविधान को मानने वाले देश में खत्म हो चुके हैं लोग। दलित पिछड़े अपनी आवाज उठाने में आज भी डरते, अपने लोगों के साथ खड़े होने में डरते। तो मैं ये 18 नवंबर का दिन जो है, एक ऐसा दिन है जो हमारे पिछड़े समाज के लोगों से 114 अहीर वीरों ने जो अपनी शहादत दी है। एक तरफ भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था, उसमें 5000 जवान चाइना के हमारे देश के अंदर रेजांगला पहाड़ी पर आक्रमण कर दिए थे, और इधर से हमारे 124 जवानों ने उनका मुकाबला किया, जिसमें 114 अहीरों ने अपनी जान की आहुति दे दी। पिछले साल 18 नवंबर को 2 जवान आज भी जीवित हैं। हमने दिल्ली में बुलाकर उन्हें सम्मानित भी किया था और उनको मंच पर भी बोलने का मौका भी मिला था। वो आज हमारे बीच में यहाँ पे नहीं है, शायद वो हरियाणा की धरती पर होंगे। उनको भी नमन करता हूँ, रेवाड़ी से हैं, उनको भी नमन करता हूँ, हरियाणा के अंदर ही आता है। तो मैं ये पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि ये दिन 18 नवंबर का दिन, ये गश्त छुट्टी की जाए और इसे हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी और 15 अगस्त, 2 अक्टूबर तमाम चीजें जो मनाई जाती हैं, उसमें 18 नवंबर ये शामिल किया जाए। शायद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में होगी, माननीय शिवपाल सिंह यादव के द्वारा मैं आवेदन जरूर करूंगा 18 नवंबर के दिन रेजांगला पर बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चों को बताया जाए। आज एक बात और मैं बताना चाहता हूं, आज बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में किताब में कविता नहीं बनी। आप जिसने देश का संविधान लिखा, उसके लिए कविता बनाने वालों ने कविता नहीं बनाई। लोगों ने महाराणा प्रताप की कविता बनाई, लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की कविता नहीं बनाई। लोगों ने लम्बुआ विधानसभा में भी लोगों को इतनी महानतम लड़ाई लड़ने वाले, इतनी संख्या में 114 की संख्या में एक ही परिवार के, कोई जीजा था, कोई साला था, कोई मामा था, कोई भांजा था, कोई चचेरा भाई था, इस तरीके से परिवार के लोग हैं 114 लोग जो शहीद हुए। ऐसी जाति, ऐसा समाज जो जाति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे भारत को बचाने के लिए, पूरे भारत की रक्षा के लिए। आज लद्दाख अगर भारत का अभिन्न अंग है,
तो ये 114 वीर हीरो को श्रेय जाता है। अगर हम लोग वहां पे अपने खून की आहुति नहीं देते, जिस तरह की आज वर्तमान सरकार हमारे नेताओं को, हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को चोर बोल देती है, आज हम लोगों को कुछ भी बोल देती है, पाकिस्तानी बोल देती है। हम लोग हमेशा दबे कुचलों का साथ दिए, हमेशा हमारा इतिहास रहा है, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग हमेशा, हमने सुदामा को भी तारा है, आज सुदामा ही हमारे पे आक्रमण कर देते हैं, आज सुदामा है हमारे कपड़े देखने लगते हैं, हमारी गाड़ियां भी देखने लगते हैं। उन सुदामा को तारने वाले ही अहीर समाज के श्री कृष्ण भगवान हैं। एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे और है कि जब से आप दिल्ली से चलकर लम्बुआ आए हैं, तब से आप सभी जितनी भी पार्टियां हैं, सबके राजनीतिक आंकड़ों को आपने कुछ हवा अपनी तो दे ही दी है। जो आप तो पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं, इससे कुछ ना कुछ तो खेमे में बौखलाहट तो जरूर है। प्यार से तो सांसद भी बन जाएंगे, प्यार से तो विधायक दोबारा भी बन जाएंगे, इस बार तो खैर नहीं बनेगा कोई, प्यार से तो दोबारा बनवा देंगे, लेकिन छल कपट से, बल से तो गांव के प्रधान भी नहीं बन पाएंगे। ध्यान रखिए, आरिफ साहब भी बोल रहा है चैनल के माध्यम से, इस क्षेत्र, इस जिले के अंदर ऐसा परिवर्तन आएगा, ये परिवर्तन पूरे भारत में जाएगा। और प्यार से तो भाई बन के तो मैं दोबारा भी विधायक बना दूंगा किसी को, हमारे समाज के लोग भी बना देंगे, लेकिन बदमाशी से, गुंडागर्दी से तो गांव के प्रधान भी नहीं बनने दूंगा, मैं यही करूंगा। एक अंतिम सवाल आपसे और है कि अगर आपकी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है कि जिस तरीके से दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों में बात चल रही है और सब कुछ ठीक होगा। नेताजी के जन्मदिन पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और उसको हम लोग इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, इसमें हम लोग ज़्यादा ना बोले तो अच्छा रहेगा। बाकी है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव ने एक बात कही है, बगैर शिवपाल के सरकार नहीं, बगैर शिवपाल के सरकार, बगैर शिवपाल के 22 में सरकार नहीं। जो सरकार होगी शिवपाल के साथ होगी, जो सरकार बनाना चाहेगा शिवपाल के बगैर नहीं आएगा। पहला मौका माननीय अखिलेश यादव को दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और उधर स्वीकार करते थे ठीक है, नहीं हम जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। मतलब अगर समाजवादी पार्टी आपको स्वीकार नहीं करेगी तो क्या आप तीसरा मोर्चा गठन कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, तमाम दल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम दलों से हमारी नेता की बात भी हो रही है, लेकिन मौका माननीय अखिलेश यादव के लिए रखा गया है। वो इंतजार की घड़ी लेकिन खत्म हो रही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन इंतजार होगा, लेकिन 22 नवंबर नेताजी का जन्मदिन है, हम सबके लिए आदरणीय है, माननीय है, वंदनीय है, उनके जन्मदिन का हम लोग इंतजार करेंगे। उसके बाद अखिलेश जी को भी सोचना चाहिए कि एक वरिष्ठ लीडर जिन्होंने धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है, शेरे हिंद मुलायम सिंह जिंदाबाद, इस नारे को बुलंद करने के पीछे माननीय शिवपाल सिंह यादव का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है। अंतिम सवाल आपसे और है कि जैसे कि समाजवादी पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं बड़ी दमदारी से यहाँ लड़ रहे हैं, अगर आपकी पार्टी का अलायंस होता है समाजवादी पार्टी से तो यहाँ से टिकट क्या आपको मिल सकता है? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि आशीर्वाद भी दिया, सर पे हाथ रख कर बोले 190 लंबुआ विधानसभा से आप तैयारी करिए, आप विधायक बनिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। मतलब लंबुआ की सीट प्रसपा को जाएगी? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है तो प्रसपा को जाएगी। गठबंधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मजबूत लोग हैं पार्टी के, जो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, जिले का नेतृत्व है, जहाँ पे हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग मजबूत हैं, वहाँ पर माननीय शिवपाल सिंह यादव सीट तो मांगेंगे, क्योंकि हमें बहुत सीटें तो नहीं मिल रही हैं। जो आंकड़ा आप लोगों के द्वारा आ रहा है, हम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों के द्वारा आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो जैसा भी होगा, अगर सम्मानजनक सीटें मिलती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मान मिलता है, पार्टी के लोगों को सम्मान मिलता है, तो जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो हम सभी के उस पर सहमत है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश करेंगे वैसा किया जाएगा। जी डॉक्टर यादव जी, भारत चेतना में बात करने के लिए धन्यवाद।